बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम आपके साथ नान खताई की रेसिपी शेयर करेंगे। तो सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स बता दें। चीनी लूँगी 1 कप से थोड़ी कम, 1 कप मैदा, 1 कप बेकिंग पाउडर, थोड़ा सा 1 चुटकी नमक और 1 स्पून का तीसरा हिस्सा जो होता है वो बेकिंग सोडा लेंगे। कटे हुए बादाम लेंगे, 1 अंडे की जर्दी लेंगे और इलायची पाउडर लेंगे 1 टीस्पून और आधा कप लेंगे देसी घी और 2 टेबलस्पून मिल्क पाउडर और 2 टेबलस्पून हम बेसन लेंगे। तो सबसे पहले हम चीनी को डालेंगे। तो चीनी पाउडर को डालेंगे और इसको छान लेंगे अच्छे से, ताकि कोई इसमें गुठली वगैरह है तो वो निकल जाए। और पिसी हुई हम चीनी लेंगे। चीनी को लेके आप पीस लें और उससे आपका चीनी पाउडर बन जाएगा। तो इसको सबसे पहले हम डाल देंगे इसमें और अच्छे से छान लेंगे। तो ये नान खताई बिस्किट बनाना बेहद आसान है, बहुत मज़े के बनते हैं। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चीनी को अब हमने छान लिया है, अब हम मैदे को छान लेंगे। तो ये मैदे को थोड़ा थोड़ा करके छान लेंगे और फिर इसी तरह इसमें हम बेकिंग पाउडर जो है वो इसमें ऐड कर देंगे। साथ ही 1 चुटकी नमक है वो इसमें ऐड कर देंगे और साथ ही जो बेकिंग सोडा है वो हम 1 स्पून का तीसरा हिस्सा लेंगे। ज़्यादा आपने नहीं ऐड करना, वरना आपके जो नान खताई है ये टूटना शुरू हो जाएंगी। तो अब मैं इसमें 2 टेबलस्पून बेसन ऐड कर रही हूँ। तो बेसन को भी हम अच्छे से छान लेंगे। तो बस सबसे पहले हम जितने भी ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं इनको अच्छे से छान लेंगे, फिर इनको मिक्स कर लेंगे। तो ये खुशक दूध जो होता है, मिल्क पाउडर, वो इसमें मैं ऐड कर रही हूँ। ये भी मैंने 2 टेबलस्पून लिए हैं। चलें, ये भी छान लिया है। अब हम इसमें बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे और ये 1 टीस्पून है बेकिंग पाउडर। और ये अब इसमें डाल देंगे बेकिंग सोडा, ये 1 स्पून का तीसरा हिस्सा आपने डालना है। और अब हम इसमें नमक ऐड कर देंगे। ये बिल्कुल 1 चुटकी ली है मैंने नमक की। तो अब हम इसमें इलायची पाउडर ऐड करेंगे, ये 1 टीस्पून है। और अब हम इसमें देसी घी, ये मैंने हाफ़ कप लिया है और इसको हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड करते जाएंगे। और अब इसको हम मिक्स कर लेंगे और जिस तरह हम आटा गूंथते हैं इसी तरह हमें इसकी डो बनानी है। और इसमें हमें पानी ऐड नहीं करना, इसी घी से हमें इसे गूंथना है। तो घी आप थोड़ी थोड़ा ऐड करते जाएं और इसको मिक्स करते जाएं। तो फिर इस तरीके से आपको साथ साथ पता चल जाएगा कि आपको इसमें कितना घी ज़रूरत है। तो हाफ़ प्याली मैंने ली है। और जब भी आप नान खताई बनाएं तो इसको आप देसी घी में बनाएं, इसका टेस्ट बहुत मज़े का आता है। यकीन जानिए, आप एक बार बनाएंगे तो आप बार बार बनाएंगे। तो ये देखें, हमारा ये जो डो है रेडी हो गया है। बस थोड़ी सी देर है और ये थोड़ा सा घी जो और बचा है ये भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। तो हाफ़ कप लिया है देसी घी और ये इसमें मेरे ख्याल में काफ़ी है। तो अब आप इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अंडे की जो है हमें सिर्फ जर्दी चाहिए। ये देखें, इसका मतलब है कि हमारा आटा अच्छे से तैयार हो चुका है। तो ये देखें जी, नान खताई का ये आटा जो है अच्छा सा तैयार हो चुका है। अब इस अंडे को हम अच्छे से फेंट लेंगे। ये जो 1 जर्दी हमने ली है ना, अगर आप ज़्यादा नान खताई बना रहे हैं तो आप 2 या 3 अंडे की जर्दी ले लें। तो मैंने 1 अंडे की जर्दी ली है और 1 कप मैदे के ये नान खताई बना रहे हैं तो ये काफ़ी होगा। तो अब हमें जिस ट्रे में इनको रखना है उसको हम सबसे पहले ग्रीस्ड कर लेंगे और घी से ग्रीस्ड करेंगे, उसी देसी घी से जिसको हमने इसमें ऐड किया ना। तो देसी घी से ही हम इसको इसमें से कर लेंगे। तो ये अच्छे से ग्रीस्ड हो चुका है। अब हम छोटे छोटे पेड़े बनाएंगे।
तो ये देखें छोटा सा पेड़ा लेंगे और इसको इसी तरह गोल सा कर लेंगे। और अगर आपको साइज़ का फ़र्क लगता है कि साइज़ में छोटा बड़ा हो रहा है तो फिर आप एक स्पून ले लें और उसी एक स्पून के हिसाब से आप आटा निकालें और उसको आप हाथों की मदद से गोल कर लें और फिर इस तरह कर लें प्रेस। ये देखें जी। तो अब हमने इसी तरह इसको सारे तैयार कर लेंगे। तो अब जो हमने अंडे की जर्दी ली है इसको भी इसी तरह सारी नान खताई पे इस तरह से ऊपर से कर देंगे। तो बादाम जो हैं ये आपने ले लेने हैं, 10-12 बादाम बहुत हैं, इनको आपने काट लेना है और इस तरह से इसके ऊपर लगा लेंगे। तो चलें जी, हमारी नान खताई की तैयार हो चुकी हैं। अब हम इनको रखेंगे पतीली में और आज हम नान खताई पतीली में बना रहे हैं तो पतीली को हम पहले से प्री हीट कर लेंगे। इसको मैंने रखा है 10 से 20 मिनट के लिए। तो हल्की आंच पे हम इसको रख देंगे और इसके अंदर कोई स्टैंड रख लेंगे या आपके पास कोई स्टैंड नहीं है तो आप कोई भी प्लेट वगैरह स्टील की कोई प्लेट इसके अंदर उल्टी करके रख दें और उसके अंदर हम इस ट्रे को रख देंगे। तो अब हम देखते हैं 20 से 30 मिनट में और अपने साथ साथ चेक करते रहना है, जल ना जाए। आंच इतनी हमने रखनी है, मीडियम आंच होगी, ना ज़्यादा लो होगी ना ज़्यादा तेज़ होगी। तो ये देखें जी माशाल्लाह से तैयार हो चुकी है हमारी नान खताई और 30 मिनट में रेडी हो गई हैं। और आपने चेक करते रहना है, कम टाइम में भी हो जाती हैं। इसमें इसकी थोड़ी सी गैस ज़्यादा लो हो गई थी तो इसलिए ये देखें फिर भी ज़बरदस्त हमारी नान खताई तैयार हो चुकी हैं। आप इसको नीचे से चेक करें, बहुत अच्छी हमारी नान खताई तैयार हुई है। कैसी लगी हमारी रेसिपी? चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दें। मैं आपको तोड़ के चेक करवाती हूँ। ये देखें परफेक्ट नान खताई हमारी रेडी हुई है, बहुत ही ज़बरदस्त, अंदर से बिल्कुल पकी हुई है। तो मिलते हैं जी फिर किसी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।